हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्लास 9th का हम चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट 5 का सेशन 2, आवर इन्फ्लुएंस ऑन नेचर इन्वायरमेंट। इसकी इंट्रोडक्शन है, कहना लाइफ ऑन द अर्थ प्लैनेट पॉसिबल बिकॉज नेचर इज रिसोर्स, वी आर बिकॉज the natural environment ever since life has originated on the earth. We have been consuming and using these natural resources, or shall we say we have been abusing our natural resources. In this session we shall talk about how we human have been using the natural resource and how it has influenced by a natural environment. जैसे आप सभी को पता है भी हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर ही क्या है पॉसिबल है, और इसी तरीके से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हमें अर्थ पर ही जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या हुआ है एक तरीके से ओरिजिनेट किया हुआ है। और इस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। ह्यूमन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट, किस तरीके से ह्यूमन काइंड जो है इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। ह्यूमन काइंड हैज़ ग्रोन एंड डेवलप द मैसिवली मोस्ट एग्रेसिवली ग्रोथ has been seen in the past 2 centuries. Mode of transportation to the industrial revolutions to modern vehicle to mode of a communication, every sphere of our lives have been influenced by a development. While we see it as development, it is proving destructors of some other. The comparable fact that a numbers of existence and taken place in the past 2 centuries or more than the existence in earlier century. In this the a real development or we handling toward a disaster. We discuss our misuse of natural environment lead to things we never be imagine. आप सभी को पता है जैसे कि ह्यूमन काइंड की ग्रोथ के लिए डेवलप के लिए हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो हमारी 2 सेंचुरी से जो हमारी पास्ट की 2 सेंचुरी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में हमारे पास क्या है बहुत ही डेवलपमेंट हुई है। बट इस डेवलपमेंट के कारण हमारे पास जो भी डिज़ास्टर भी आए हैं, जैसे कहते हैं हमारे पास अगर किसी चीज़ के बेनिफिट हैं तो उसके हमें लॉसेस भी साथ में ही दिए जाते हैं, ड्रॉबैक भी हमें साथ में ही मिलते हैं। पॉपुलेशन, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो डे बाय डे क्या है हमारी सेंचुरी में इंक्रीज हो रही है डेवलपमेंट, और इस तरीके से हमारे पास जो मेडिकल साइंस है उसने क्या किया है, मेडिकल साइंस जो ग्रोथ है वो क्या कर रही है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। इसकी क्वालिटी जैसे कि अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव होगी तो हमारी जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी, और इस तरीके से हमारे पास जो पॉपुलेशन है, अब्यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज है वो सभी इसके साथ भी स्टार्ट हो रहे हैं। मोर कंजप्शन ऑफ लैंड, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इसके लिए हमारे पास जो लैंड है उसकी भी कंजप्शन होगी, और फॉरेस्ट भी जो है हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं उसको कट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास जो लैंड है वो पॉसिबल हो रहा है, बट हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लूज़ हो रहे हैं। मोर फॉरेस्ट बीइंग कट, इसी तरीके से हमारे पास जो पॉपुलेशंस है वो क्या कर रही है, अगर हम ट्रीज़ को काट रहेंगे तो हमारे पास जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशंस होगी, और हमारे पास जो भी टिम्बर एंड वुड की रिक्वायरमेंट है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो नेचर है वो डिस्टर्ब भी साथ में हो रहा है। मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमारे ट्रीज़ कट जाएंगे तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन जो हमारी फ्रेश एयर लेते हैं वो हमारी उसकी प्रोडक्शन क्या है इंक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस तरीके से हमारे पास जो ट्रीज़ हैं वो ऑब्जर्व करते थे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर ट्री ही नहीं रहेंगे तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से रिड्यूस होगी, और इसकी जो क्वालिटी है ऑक्सीजन की हम किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। ओवर एक्सप्लोशंस ऑफ नेचर रिसोर्सेज, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास जो फ्यूल है, जैसे आप सभी को पता ही है भी हमारे पास नेचुरल जो फ्यूल है ऑयल, पेट्रोल, गैसलाइन
एंड सो फॉर्थ, ये सभी हमारे पास क्या हैं, नॉन रीनेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इसी तरीके से इसकी जो रेट है वो क्या, जो कंजप्शन रेट है वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और हमारे प्लैनेट में इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी लूज हो रही है। ये सभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ हो रहा है। हमारे पास सबसे बिगेस्ट जो काउज है वो क्या है, इन्वायरमेंट हमारा डिस्टर्ब हो रहा है फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से, और हमारी जो ज़्यादा स्पेस है वो पॉपुलेशन ने ले ली है। और इसी तरीके से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और नेचुरल जो हमारा नेचुरल मेंटेनिंग साइकिल है उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है। वो सभी के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है, ह्यूमन काइंड है, क्योंकि उसने ही इन्वायरमेंट को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, जैसे आप सभी को पता है भी, अगर हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इसके साथ ही हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इंक्रीज हो रही है। और इसकी इंक्रीजन, पॉपुलेशन इंक्रीजन के जो भी हमारे पास इसके काउजेज हैं इसके पीछे, सबसे पहले क्या, मोर बेस्ड प्रोडक्शन हमारे पास स्टूडेंट, जैसे आपको सभी को पता है जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो काफ़ी टाइप्स का है, और इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वायरमेंट में वो भी इसको अननेसेसरीली इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कार्डेड टूथपेस्ट ट्यूब और सम लेफ़्ट ओवर की बात करें, वो सब क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसमें हम क्या है, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं जो कि हम फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक है वो हमारे प्लेनेट को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और इस तरीके से हमारे पास जो डिस्ट्रॉइंग थिंग्स हैं वो प्लेनेट की क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास किस तरीके का जो पोल्यूशन है वो इन सॉइल लैंड पोल्यूशन, जैसे आप सभी को पता है कि जो डिफॉरेस्टेशंस है अर्थ में, वो हमारा जो सरफेस है उसको डिपोजिट कर रहा है, और हमारी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मटेरियल को, और ग्राउंड के जो भी हमारे पास कंटेमिनेट सॉइल्स हैं वो ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग, लिटरिंग, फार्मिंग, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, लैंडफिल साइट्स, लीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट, ये सभी क्या है, हमारे लैंड सॉइल पोल्यूशंस को इफेक्ट कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है, ये भी हमारे पास बहुत टाइप का, जैसे कि आजकल हमारे पास केमिकल, फिजिकल, बायोग्राफिकल चेंजेस जो हैं हमारी वाटर की क्वालिटीज़ को क्या करेंगे, हार्म कर रही हैं, और इसका इफेक्ट हमारे लिविंग बीइंग पर भी पड़ रहा है। जो इसके काउजेज बिहाइंड रीज़न है वो क्या है, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स फॉर फार्मिंग, आप सभी को पता है माइनिंग भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जो फार्मर हैं वो भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, एंड जो फैक्ट्रीज से केमिकल निकलता है वो भी हमारे वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है। ऑयल स्पाइल एंड अनट्रीटेड सीवरेज। एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है, हमारे पास जो भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंस हैं उसकी क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्लूड हो रही है गैसेस में, और इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर के साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। रीजंस इसमें क्या है, सबसे पहले फैक्ट्री का जो इमिशंस है, वाइल्ड फायर एंड डस्ट स्टॉर्म, बर्निंग फ्यूजल फ्यूल, कार, एरोप्लेन्स, लॉरीज एक्सेट्रा, वॉल्केनिक्स अरप्शंस, ये सभी क्या इफेक्ट कर रहे हैं हमारे एयर पोल्यूशंस को। बायोडिग्रेडेबल एंड वेरियस आइटम इन इन्वायरमेंट, बायोडिग्रेड जैसे कि वेजिटेबल्स की जो आइटम है, पेपर, कॉटन टी शर्ट, ऑरेंज पील, ट्रीज लीव, वुड सॉक, प्लास्टिक कोटेड पेपर, मिल्क कोट, ये सभी क्या है, इसकी जो टाइम लिमिट होती है अप्रॉक्सीमेलिटी टाइम के रिगार्डिंग ही इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि लेदर अगर हम इसकी वन टाइम यूज़ करो 25 to 40 ईयर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइलॉन एंड फैब्रिक 30 to 40 ईयर्स जो है बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट से नहीं होता। इसी तरीके से टीन, एल्युमिनियम कैन, ग्लास बॉटल्स, स्टीरोफॉर्म कप एंड प्लास्टिक बैग, ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल्स आइटम को, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें डे बाय डे इसकी इंक्रीज जो पॉसिबिलिटी है, हम इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे हमारे पास मेन फैक्ट पड़ता है फ्यूल यूजेस का। फ्यूल यूजेस क्या करते हैं, हमारे पास जो
हैवी डिपेंडेबल्स लोग हैं, वो हैवी डिपेंडेंट जो हमारे व्हीकल्स हैं वो हम मोस्टली कार, बसेस एंड एरोप्लेन इसके साथ ही यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैसेस, वो सभी क्या है, व्हीकल्स में रिलीज़ कर रहे हैं हार्मफुल केमिकल्स, जिसको हम स्मोक के थ्रू क्या होगा, वो हमारे एयर को पोल्यूटेड करेगा। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, और इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी जो डेवलपमेंट इफ़ेक्टिव हैं, वो जो मैनेजिंग वे है वो क्या है, हमारी गैसेस को क्या कर रहा है, डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। इसके तरीके से अगर हम ओपन और रूटिंग वेस्ट देखते हैं, वो क्या है, हार्मफुल हैं, क्योंकि इससे हमारी जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और अगर पीपल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो डिस्ट्रॉइंग वेस्ट होता है वो पोल्यूटेड करता है हमारी एयर को। जो भी हमारा वेस्ट है आजकल हम क्या कर रहे हैं, रिवर में उसको फेंक रहे हैं, और इसकी जो क्वालिटीज़ है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उसको जो प्लास्टिक होती है वो क्या करती है, उनके स्टमक में प्रॉब्लम फेस करती है। और इसी तरीके से अगर हम सी फूड ईट करेंगे तो इसकी जो कंजप्शन है वो हमारे लिए भी हार्मफुल होगी। आप सभी देखते हैं भी डे बाय डे जो हमारी ई वेस्ट हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसी तरीके से हमारे जो ओल्ड स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो सभी हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं लेटेस्ट गैजेट से। और इसी तरीके से ये सभी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी को पता है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट काउज है इन्वायरमेंट के लिए, बिकॉज जो ग्लोबल वार्मिंग वो इंक्रीज़ कर रही है अर्थ का टेम्परेचर लेवल। और इसी तरीके से हमारे पास जो इसका लाइफस्टाइल है वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। हमारी जो पॉपुलेशन एंड जो व्हीकल्स की पॉसिबिलिटीज़ एंड इंक्रीजनेंस है वो क्या कर रही है, डिफॉरेस्ट्रेशंस कर रही है फ्यूजल फ्यूल को। और इसी तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस इंक्रीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इससे हमारे पास जो अर्थ की लेयर्स हैं वो क्या हो रही हैं, ओजोन लेयर जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रही हैं। और हमारी जो लेयर्स हैं वो प्लैनेट को हार्मफुल रेज क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो जो गैसेस हैं हमारे पास वो क्या कर रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही हैं, ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर का सरफेस है, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के जो सब्सटेंस हैं एंड जो वाटर वेपर है जो इंक्रीज़ कर रहा है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को, उसका जो लेवल है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और ये सभी इफेक्ट हमारे अर्थ पर पड़ रही हैं। द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर्स। स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है भी जब हमारा ओजोन लेयर का लेवल जो है हाई होगा तो इसका जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर्स है वो ओजोन लेयर्स को हेल्प करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे के काउजेज से। बट हमारी जो ह्यूमन स्किन है वो डे बाय डे हमारे प्लेनेट के वार्म होने से क्या हो रही है, डिप्रेस्ड हो रही है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है भी जो उसकी हार्मफुल होल्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो ऐड कर रहे हैं हमारे ग्रीन हाउस के इफेक्ट को। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमारे पास टेम्परेचर का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इसका रिजल्ट ये होगा भी जो हमारा ग्लेशियर है उसका जो आइस है वो डे बाय डे क्या होगा, मेल्ट हो रहा होगा। और इसका जो राइज लेवल है सी का वो क्या होगा, रिस्क में आएगा, क्योंकि अगर हमारी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो इस तरीके से हमारे पास जो ग्लेशियर हैं वो जल्दी ही इसको अफेक्ट करेंगे और हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या कर देगा, हमारे ग्लेशियर्स को हार्मफुल अफेक्ट करेगा। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट बताए हुए हैं। आप सभी देख रहे हैं भी किस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया बिफोर 1950 और आफ्टर अबाउट 300 पार्ट्स जो हैं पर मिलियन। इसके जो करंट मेजरमेंट की गई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की, तो वो हमारे पास सी लेवल जो है 400 ppm इंक्रीज़ हो चुका है। और इसी तरीके से हमारे पास जो अगर डेटिंग बैक की बात करें तो हमारे पास 400 ईयर्स जो हैं, 4000 ईयर्स जो हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं।
लीगल माइनिंग स्टूडेंट्स क्या करती है, हमारे नॉन रीयूनेबल रिसोर्सेज जो हैं जैसे कि मिनरल मेटल्स एंड जो अदर हमारे पास नॉन रीयूनेबल मेटल्स हैं उसको रिसोर्सेज को हम क्या है यूज़ कर रहे हैं और इसकी प्रोडक्शन क्या है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन है लो कॉस्ट ऑफ स्टील, और इसकी रिसोर्सेज को हम फाउंड कर रहे हैं अंडर जो हमारे नीथ लेयर्स होती हैं अर्थ की। इसी तरीके से हमारे पास जो डे बाय डे है अर्थ की माइनिंग हो रही है, और हमारे पास जो टेंटुलम एंड कैस्ट्रेटिंग कॉपर्स हैं, टीन है, निकल हैं एंड बैक्साइड्स हैं, वो आयरन ओर और गोल्ड सिल्वर जो सभी हमारे पास हैं वो आइटम जो हमें माइन करती हैं। और इसी तरीके से जो माइनिंग है वो एज के अकॉर्डिंग मिनरल में और हमारे अर्थ में उसको इफ़ेक्ट कर रही है। बट हमारे अगर इसके ओपोजिट वे देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद इसको लाइसेंस दे रही है माइनिंग की प्रोडक्शन के लिए। और इसी तरीके से हमारे पास बेस्ट वे जो भी प्रिजर्व कर सकते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। माइनिंग की जो यूजेस है उसके जो प्रीशियस मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को माइनिंग के लिए लीगली यूज़ करते हैं, और जो लीगल माइनिंग होती है वो डिस्ट्रॉय करती है हमारे इकोसिस्टम को। बट जो डेंजरस है वो हमारी इसके इफ़ेक्ट किसको पड़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशंस को। लीगल माइनिंग जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट एंड उसका जो इकोसिस्टम है। लॉस ऑफ द हैबिटेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास दी हुई हमारा जो हैबिटेशंस है माइनिंग की वजह से वो क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, और हमारे ट्री फॉरेस्ट लैंड एंड जो कट डिस्टर्बिंग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका जो बैलेंस है उसके लिए इफ़ेक्टिव हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, हमारे पास एक इंटायर इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर जो क्रीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हमारा जो क्रीचर्स है वो हमारा अगर फूड चेन साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इसमें जो सर्वाइव कर रहे हैं वो एरिया ऑटोमेटिकली ही डिस्टर्ब होगा। अगर फॉर एग्जांपल कहें एरिया जो डिस्टर्ब हो रहा है उसमें अगर हम हमारा इकोसिस्टम जैसे कि स्नेक, ये हमारे पास क्या है वो अर्थ पर ईजिली सर्वाइव नहीं करेंगे, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, और इसके जो डिस्ट्रॉय इफेक्ट हैं वो क्या होगा भी, हमारी जो इंटायर क्रॉप हैं वो भी हमें प्रॉपरली नहीं और मिल पाएगी। माइनिंग जो एक्सप्लोजिव हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम माउंटेन की बात करें तो इसमें हमारे पास रिवर्स हैं जो भी हमारे माइनिंग में इफ़ेक्ट करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और हमारे जो मरीन स्पीशीज़ हैं वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। काउजेज ऑफ पोल्यूशंस हमारे पास स्टूडेंट क्या है, आप सभी को पता है भी जैसे हमारे पास पॉपुलेशंस का काउज है उसी तरीके से हमारे पास जो माइनिंग है वो पोल्यूट करती है हमारे एयर एंड वाटर को। इसके जो केमिकल है वो रिलीज़ होते हैं और हमारे एयर एंड वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हैवी मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो टॉक्सिन केमिकल क्या करते हैं, निकालते हैं, और ये हमारे पास जो होते इनका इम्पैक्ट जो है वो एयर एंड वाटर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिस वजह से हमारे पास क्या है जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। डिस्टर्ब वाटर लेवल, हमारा जो है माइनिंग से क्या है, हमारा जो वाटर का लेवल है जो हमारे पास बीनीथ लेवल है, सरफेस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल वाटर लेवल है एरिया का वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। और हमारे पास जैसे कि सबसे पहले हम क्या है, ओल्ड टाइम में हम डिग डीपर वेल यूज़ करते थे वाटर के लिए, बट आजकल क्या है, हमारे वाटर की जो लेवल है वो लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मफुल केमिकल हैं वो वाटर में मिक्स हो रहे हैं, और इसलिए हमें प्योर वाटर जो है वो नहीं मिल रहा। क्लाइमेट चेंज भी क्या करेगा, हमारे पास मल्टीपल वे से यूज़ किया जाता है जो रिलीज़ करता है हमारे केमिकल्स को और हैवी मटेरियल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको, और इसी तरीके जो हार्मफुल बायो प्रोडक्ट होते हैं वो जनरेट करते हैं मीथेन गैसेस को, और ये जो मीथेन गैसेस होती हैं वो हमारे पास वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस को ग्रीन हाउस के लिए अफेक्ट करती हैं, और ये डिस्टर्ब करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसके जो काउजेज़ हैं वो डीप्लेशेशंस करते हैं ओजोन लेयर्स को, और हमारा जो केमिकल चेंज है वो क्या करेगा, हमारे क्लाइमेट को भी चेंज करेगा। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना।